हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड मंजू राघव विद यू। हमने बहुत बातें की है अपने फ्रेंड्स के साथ और आज हम फिर आ गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने द जॉय ऑफ 74th इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले तो हम अपने फ्रेंड्स को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले सारे स्वतंत्रता दिवस हम बहुत ही खुशियों के साथ मनाएं और वो सारे सपने जो हम देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो सब उनके जीवन में सच होकर आए। ये दुआएं हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए। और आज जो हम बात करना चाहते हैं वो स्पेशली द पेरेंट्स ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, उनसे हमें बात करनी है कि किस तरीके से हम हमारे बच्चों में वो सभी गुण, वो सभी संस्कार हमारे बच्चों में लेके आएँ जो हमारे देश के शहीद हमें सिखा कर गए थे। जो संस्कार अपनी जान कुर्बान करके, अपने प्राणों का बलिदान देकर जो शहीद हमें आज़ादी दिला के गए थे, उनको कैसे हमें हमारे दिल में मान और सम्मान देकर और कैसे हमें उन्हें एक पूजनीय जगह पर बिठाकर अपने बच्चों के दिलों में बिठाना है। देखिए, जो शहीद हमें हमारे स्वतंत्रता दिवस का दिन मनाने का मौका दे के गए हैं, आज किसी भी कीमत पे हम उनकी शहादत को जो है वो भुला नहीं सकते हैं। जो प्यार, जो मान सम्मान हमारे दिलों में है, हम वही प्यार और मान सम्मान हमारे बच्चों के दिल में भी किस तरीके से बिठा के जाएंगे, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड टुडे you know that online classes are running in all the schools and students are very interesting in taking online classes on phones because they have a lot of time to spend with the phone. Their parents are also not aware that what they are doing online. Do you know that a whole world of nonsense things is waiting online for your child? तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आप पेरेंट्स को बच्चे का सुपरविज़न भी करना है कि वो ऑनलाइन क्लास में सिर्फ क्लास ही अटेंड कर रहा है या और भी बहुत कुछ ऐसा जो उसे नहीं देखना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का सुपरविज़न ज़रूर करें कि बच्चा क्लास ले रहा है तो कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स या किसी भी अदर एक्टिविटी में क्लास का बहाना लेके बच्चा बैठा हो। इन चीज़ों की देखभाल हम पेरेंट्स को करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन वी कांट डू एनीथिंग फॉर आवर चाइल्ड बिकॉज ही जस्ट हैव ओनली वन ऑप्शन टू स्टडी विद ऑनलाइन क्लासेस। इसके अलावा कुछ और बातें जो अभिभावकगण से हम करना चाहेंगे कि आप और हम सपने देखते हैं। जिस दिन हमारा बच्चा जो है इस धरती पर जन्म लेता है, उस दिन से सपने बुनना शुरू करते हैं कि हम अपने बच्चे को देश का एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया नागरिक तैयार करके देश को सौंपेंगे जो आने वाले टाइम में देश के लिए बहुत कुछ कर पाएगा, और कुछ ना कर पाए तो कम से कम देश को नुकसान करने लायक ना हो। उन संस्कारों को हम बचपन से ही बच्चों में डालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हम एक बात भूल जाते हैं कि बच्चे वो बहुत कम सीखते हैं जो हम सिखाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं जो हम दिखाते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, किस तरीके का आचरण, कैसा व्यवहार, कैसे हमारे एटिकेट्स हैं, कैसे हम अपने बुजुर्गों को मान सम्मान देते हैं, कितना मान सम्मान हमारे देश के लिए हमारे दिल में है, हमारे विचारों में है। ये चीज़ें हमारे बच्चों पर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। तो हमारी आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को देखो, हम हमेशा अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए एक बात बोला करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। जितने अच्छे पौधे हम लगाएंगे हमारा वातावरण उतना ही सुंदर और स्वच्छ बनता जाएगा। तो एक पौधा हम सबके घरों में भी है और वो पौधा हम सबका बच्चा है। सबके पास एक छोटा सा पौधा है और उस पौधे को कैसा बड़ा रूप देकर कैसा पेड़ तैयार करना है कि वो आने वाले टाइम में हमारे देश को, देश के नागरिकों को अच्छे मीठे फल चखाने वाला पेड़ बनेगा, या आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चों की परवरिश करनी है। हमारे बच्चों को देखिए, अगर हम चाहते हैं वो सब कुछ बच्चों में डालें जो बच्चे में होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तो शायद एक स्टेप हमें अपने साथ उठाना पड़ेगा।
देखिए हर इंसान में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट ज़रूर होता है, हम ये नहीं कहते कि परफेक्ट है कोई भी, लेकिन अगर हमारे अंदर कोई वीक पॉइंट है तो हमारे पास टाइम है, समय है, हम क्यों नहीं उसे दूर कर सकते। और स्पेशली जब इट्स द मैटर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अवर चाइल्ड, बच्चों की जब बात होती है तो हम सारे हर तरीके से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं, तो हम कंप्रोमाइज़ अपनी गलतियों से, अपनी खामियों से क्यों ना करें। तो ये रिक्वेस्ट है हमारे डियर पेरेंट्स से कि बच्चों को जो है बहुत अच्छा दिखाएं, क्योंकि बच्चे देखने से बहुत कुछ सीखते हैं। बात करें उन शहीदों की, तो हम अपनी कविता के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रखेंगे कि क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा, तो हिंदुस्तान बदलेगा। और किस तरीके की न्यू जनरेशन, युवा पीढ़ी हम चाहते हैं, वो भी हम 2 शब्दों में बताएंगे कि कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, यही मैं मांगती तुझसे। मेरे ईश्वर मेरे दाता, यही मैं मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स जो बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, देश को एक अच्छा नागरिक देने के लिए उठाए जाने चाहिए, वो सब हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में दिए जाएं। और हमारी इस कोशिश में, इस मुहिम में हम पेरेंट्स का साथ चाहती हूँ, और आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस मुहिम में हमारा साथ दें, ताकि हम हमारे बच्चों को वो बना पाएँ जो हम बनाना चाहते हैं। बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और बहुत कुछ बनेगा, लेकिन सबसे पहले हमारी फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए। तो उसकी कोशिश में हमें बिल्कुल चूक नहीं करनी है। और क्या नहीं सिखाना है बच्चों को, वो भी हम अपनी 2 लाइनों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि बिना मौसम हृदय को किल से भी कूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय को किल से भी कूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो ये चीज़ें हमें हमारे बच्चों में डालनी है, सिखानी है कि आपको कैसा बनना है और कैसा नहीं बनना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप और हम मिलकर कर पाएंगे। और क्या और सिखाना है हमें बच्चों को
कि जिसे सींचा लहू से हो वो यूं ही खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से हो वो यूं ही खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज़ बो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज हरगिज़ बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। ये वो चीज़ें थी जो हम हमारे बच्चों में चाहते हैं, डालना चाहते हैं कि वो आने वाले समय में अपने देश के लिए कैसा नागरिक बने और कैसे देश को अपने वो सारे संस्कार दें जो उनके पेरेंट्स उनमें डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनके टीचर्स जिस मुहिम में लगे हुए हैं। और अब जाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बात बताना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स को कि क्या हम सोचते हैं कि मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। और क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है दिल में, वो भी जाने से पहले 2 लाइनों में बताकर ज़रूर जाऊंगी कि मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान रखती हूँ, मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान रखती हूँ। यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ, यहाँ की चंदनी मिट्टी का ही गुणगान रखती हूँ। मुझे इच्छा नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे इच्छा नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ। So my dear friends, on the occasion of 74th Independence Day, I have shared my views with my dear friends, and thank you a lot for giving your so precious time to me. Thank you, my dear friends.